बटेंगे कटेंगे का नया वर्जन आ गया। सीएम योगी जी सुना आपने क्या कह रहे हैं? बटेंगे कटेंगे के बाद वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश और संबल का डीएनए एक। सीएम योगी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा निकलता है इसका कि किस तरीके से जहाँ मुस्लिम ज्यादा हो जाते हैं और हिंदुओं का हरासमेंट किया जाता है तो साफ दिखाई देता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। अगर अच्छा, तो यानी आपके मुताबिक हिंदू मुसलमान हो रहा है? देखिए, हिंदू मुसलमान तो पहले से हो रहा है, ये है कि अब सामने खुल के नजर आ रहा है। अब कोई आंख मूंद के ना देखना चाहे और ना बोलना चाहे, उसकी कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हो कि बांग्लादेश और संबल का डीएनए एक? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। और आप ये कह रहे हो कि जहां मुसलमानों की आबादी वहां पर ये सब बवाल होगा? संबल के अंदर 70% मुसलमान और बाकी हिंदू कैसे रह गए, अन्य जातियां कैसे रह गई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर बांग्लादेश की तो बात यानी करें तो आप बांग्लादेश तो आप ये कह रहे हो हम खुलकर अब हिंदू मुसलमान करेंगे? नहीं, हम क्यों करेंगे हिंदू मुसलमान? नहीं, तो फिर ये विस्तार से समझाइए ना जरा, ये डीएनए वाला मामला फिर क्या है? क्यों करें? कि संबल और बांग्लादेश का डीएनए एक जैसा है, इसका मतलब क्या है? सर्वे हो रहा है क्या? खुदाई कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। ये जो आज बैठ के जितनी आपने बाइक सुनाई, जितने उपदेश दे रहे हैं, अगर इतिहास पढ़ा होता तो पता लग जाता होगा क्या था, हरिहर मंदिर से क्या था। नहीं, इतिहास तो आपने पढ़ा होगा ना। एक मिनट, आपने तो इतिहास पढ़ा है, इन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन आपने तो पढ़ा है। जितना मैंने पढ़ा है उतना ही बोलूंगा, मैं भी ओवर नहीं बोलूंगा। नहीं, और आप बोलेंगे नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन एक बात प्रदीप जी, यानी आप ये कह रहे हो ये जो बटेंगे कटेंगे का नया वर्जन आ गया? आप वर्जन कहें, कुछ भी कहें, चावला साहब मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, तो आप ही तो वही कह रहे हो कि नहीं हम खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं प्रदीप जी, आप घुमा रहे हो। एक मिनट रुकिए। आपने अभी जो विस्तार से समझाया, जितनी बात मैं समझ पाया, आपका कहने का मतलब यह है कि संबल में करीब 77% मुसलमान है, ठीक, और 22% हिंदू है, तो इसलिए वहां पर अत्याचार हो रहा है। आपने इसलिए बांग्लादेश और संबल को मिला दिया। अब चावला जी, आप किसी चीज को बार बार कहलवाना या पूछवाना चाहते हैं तो मैं कितनी बार फिर बोल दूं दोबारा? अगर कहे तो और थोड़ा क्लियर बोलने लगूंगा, कहे तो आप सुनना चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि जो बात आप कह रहे हैं आपके मुताबिक, क्योंकि आपके बीजेपी नेता नहीं बोल रहे जो बात आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन एक बात, क्या इन सब बातों से ये विषय और गंभीर नहीं होगा? क्या इससे आपसी द्वेष नहीं पैदा होगा? क्या हिंदू मुसलमान के भाईचारे का जिक्र जो आप करते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास टाइप का, तो फिर उस पर चोट नहीं पहुंचेगी? मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिए, केवल एक मिनट। आपने वाकई में सही कहा। अगर भारत का हिंदू शांत प्रिय है तो मतलब वो द्वेष है क्या? हिंदू अपना अधिकार नहीं मांग सकता? जिन मुगलों ने मंदिर तोड़ के, धार्मिक स्थल जन्मस्थली तोड़ के हिंदुओं की अपनी चीजों को बांट लिया, तो गंगा जमनी तहजीब हमें सिखाने लगे। नहीं, आप ही के मुताबिक आप ये कह रहे हो कि आप हिंदू मुसलमान करो, फिर संविधान की शपथ क्यों? हमने कब मुसलमान बोला साहब? नहीं, आप ही तो कह रहे हो कि जहां मुसलमानों की आबादी होगी वहां हिंदुओं की संख्या कम होगी, तो वहां यही होगा। क्यों विलुप्त हो गए? किसी नहीं हो रहे हैं। एक मिनट, आज संबल के अंदर हिंदू स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं कैमरे के ऊपर कि बाद में क्या होगा हमारा। और इससे बड़ी क्या बात बोलूं आपको मैं? अंजल जी बीच में मत बोलिए प्लीज, बहुत लंबी आदत है आपकी बोलने के बीच में, सबके बीच में आ देंगे। जानिए, दूसरे को बोलने दीजिए। पहली बात तो गलत बोलेंगे, सुनेंगे। बसपा की सरकार लिख लीजिए, आपकी बात है तो टॉपिक बोल दीजिए, आप लिख लीजिए। जो गलत बोला है बता दीजिएगा, मैंने गलत बोला है। मैंने आपको सुना शांति से, तो झूठ ना बोलिए। बाराबंकी गए थे यार, इनसे बोलवा मैं चुप बैठ जाता हूँ। त्रिपाठी जी से बुलवा दो, मैं चुप बैठ जाता हूँ। आदमी का पेट में ज्यादा दर्द रहता है, कितना बोल लो। गद्दार तो तुम भाई, कांग्रेसी खानदानी गद्दार, हिंदुओं को मरवाने वाले। वही काम जवाहरलाल नेहरू ने करा, इंदिरा गांधी ने करा, राजीव गांधी ने करा, राहुल गांधी कर रहा है, और वही संजीव त्रिपाठी कर ले बैठे यहाँ पे। मैं चुप बैठ जाता हूँ। तभी तो डीएनए टेस्ट की बात चल रही है। तुम्हारा डीएनए क्या है? तुम्हारा डीएनए भी देश का है नहीं है, तुम्हारा डीएनए भी इटली का है। तो प्रधान अगर मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो समझ के बोला है। आप ये पर्सनल नहीं हो रहे, आप ये पर्सनल नहीं हो रहे। नहीं, प्लीज ऐसे पर्सनल आप नहीं, ये राजनीतिक लड़ाई आप बिल्कुल पर्सनल हो रहे हैं। सर, मैं डीएनए की बात चली है, इस मुद्दे पे आपने शुरुआत करी थी ना, मैं डीएनए पे आ रहा हूँ कि दूसरे को ना बोलने दो। डीएनए की बात पर कहाँ? जी, आप सवाल पूछिए, क्या पूछिए। आपके नेता, आप ये कह रहे हो कि आप हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, आपके नेता जो कह रहे हैं, और आप कह रहे हो कि हम कर रहे हैं। जैसे कि वही बात हुई ना कि जैसे सदन के भीतर हेमंत बिश्व शर्मा चुने हुए मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ खाते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ मैं खुलेआम एक तरफा ही पक्ष लूंगा। सदन में कहा उन्होंने, कहा ना। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री जो संविधान की शपथ खाते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर एक मुसलमान आपको थप्पड़ मारे तो आप उसे 100 थप्पड़ मारो। तो फिर संविधान की बात हुई कहां? ये तो सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान हुआ।
बता देता हूँ आपको। पहली बात तो अगर इतिहास पढ़ेंगे, चाहे मुगल हो या मुसलमान हो चाहे अंग्रेज हो, इन्होंने कभी आमने सामने की लड़ाई लड़ी नहीं है, हमेशा धोखे कर पीठ के पीछे लड़ाई लड़ी है। ये तो इनका इतिहास है। तो आइए अब दूसरी चीज आपने जो बात कब तक ये जारी रहेगा? सुन तो लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ। कब तक ये धर्म युद्ध जारी रहेगा? धर्म युद्ध तो छेड़ रखा है मुस्लिम समुदाय ने। क्या मुंह पर थूक कर जिहाद नहीं देख रहे आप? उसके लिए आवाज भी ना उठाएं, आवाज ना लगाएं। तो कभी बेरोजगारी के खिलाफ युद्ध छेड़ा आपने? बिल्कुल। कभी महंगाई के खिलाफ युद्ध छेड़ा आपने? हाँ, मुझे पता है। आप कभी शिक्षा को लेकर आपने युद्ध छेड़ा? बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल जी, बिल्कुल बोलूंगा। बताता हूँ आपको मैं। इन सब विषयों पर युद्ध छेड़िए ना सर। आप धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं। हाँ, बता रहा हूँ। चलिए मैं शिक्षा के ऊपर बता देता हूँ। टॉपिक की कोशिश कर देता हूँ। 5,000 कितनी यूनिवर्सिटी खोली है आपने? नहीं बता देता हूँ, अभी सब पे आ रहा हूँ। ये बात छेड़ी है, बात तो शिक्षा नहीं बताइए ना। शिक्षा में पूछ रहा हूँ आपसे, कितनी नई यूनिवर्सिटी खोली है आपने? मैं टिकट विकट नहीं भागूंगा, मैं तो जवाब दूंगा। नहीं, मैं भागने भी नहीं दूंगा प्रदीप जी, मैं भागने भी नहीं दूंगा। उत्तर दीजिए ना, कितनी नई यूनिवर्सिटी खोली आपने? अब कहिए सर, आ रहा हूँ, रुको जरा सबर करो, आ रहा हूँ चावला जी। शिक्षा की बात तो मैंने आपको बताई पहले। नहीं बताई ना, मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे। पर बता तो रहा हूँ, समाजवादी। आप बताइए ना, कितनी नई यूनिवर्सिटी आपने खोली? सवाल तो ले लीजिए। आप तो ऐसे है नहीं सर, सवाल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ही को तो वक्त दे रहा हूँ सर। मैं सवाल भूल जाऊंगा इसलिए कह रहा हूँ, 2 मिनट नहीं, आप नहीं भूलेंगे, मैं नहीं भूलूंगा ना, तो आप कैसे भूल जाओ? 1 मिनट रुकिए ना सर, 1 मिनट। आप संविधान की शपथ खाते हैं, ठीक? संविधान ये कहता है कि राज्य, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र किसी भी आधार पर आप बांट नहीं सकते। तो फिर ये खुलेआम एक पक्ष की बात क्यों हो रही है? चावला जी, हिसाब तो बहुत बड़ा है और मैं बोलता चले जाऊंगा मैं। तो फिर हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हो आप? वहां भी आ रहा हूँ। आज मेरे साथ मुजफ्फरनगर साइड के ही बैठे एक वक्ता जो बैठे हैं, भैंसे चोरी कर लेते थे और काट के चले जाते थे। मैंने चोर, गाय चोर, जानवर चोर। आपने पहले इसी संबंध में कहा कि तुर्क बनाम पठान था, ठीक? आपने कहा ना ये तुर्क बनाम पठान वाली लड़ाई, मैंने तो नहीं कहा था। तो फिर अब ये डीएनए वाली बात आ गई कि भाई इनका डीएनए और बांग्लादेश वालों का डीएनए एक ही है। हाँ, वो भी आ जाता है, ठीक। तो फिर मोहन भागवत, एक मिनट, आरएसएस संचालक ये क्यों कह रहे थे मोहन भागवत जी कि उनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है? मेरी बात समझे ना। तो फिर ये डीएनए वाला मामला क्यों? क्या पुलिस जो सुरक्षा के लिए, क्या उससे पत्थर चलाना? नहीं, डीएनए पे रहो ना अभी। मैं वहीं आ रहा हूँ सर, वहीं आ रहा हूँ। जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं भागने दूंगा अपने आपको भी। क्या उसके लिए उनका डीएनए टेस्ट नहीं होना चाहिए? ये पाकिस्तानी जिहादी हैं या बांग्लादेश के दिमाग वाले हैं? अच्छा, ठीक।